कि यूरोप में कौन सी कंट्री में कितना इनकम है, तो यहाँ सैलरी हद तक 800-900 दे देंगे। ये हो गया रेस्टोरेंट्स की कि रेस्टोरेंट्स में। और फिर जॉब्स की रियलिटी क्या है वो भी बताएंगे आपको एंड में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी व्लॉग्स। नया दिन, नई शुरुआत। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने काम पे। तो क्या काम है मेरा, कैसा काम क्या करता हूँ, किस तरीके का काम है और कौन सी जगह है, कैसी दिखती है, सब दिखाते हैं आपको। बने रहो। सबसे पहले लास्ट वीडियो में बोला था, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, पहले से ठोको जाके सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इसके बाद वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक करो, या बाद में करना आपके ऊपर है, बट लाइक करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। यार अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वो आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं कि लाइक ही करना है, वो आपकी डिपेंड करता है आपको वीडियो कैसी लगती है। सो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, अपना रेस्टोरेंट दिखाता हूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ। रेस्टोरेंट नहीं, रिजॉर्ट है, होटल टाइप, वहाँ पे काम है। क्या काम है, कैसे करते हैं हम, वो सब बाद में एकदम बाद में बताएंगे। वेज रेट, पेमेंट वगैरह वो सब एंड में, वो एंड की बात है। पहले आपको दिखाते हैं सारा सिस्टम अपना कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो बने रहो। तो भाई ये अपना एंट्रेंस है, यहाँ से प्रॉपर ये स्टाफ रूम है अपना। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन लगी पड़ी है अपने लिए। ये अपने यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, ये हमारे बैग वगैरह। हेलो, हाउ आर यू। तो ये अपने यहाँ पे अलमीराज वगैरह है, यहाँ पे अपने लिए पड़ा रहता है राशन वगैरह, ब्रेड बटर वगैरह ये सब। और यहाँ फ्रूट। ये अपनी अलमीरा आ गई, सैमी लिख रखा है, सैनी की जगह। इसमें अपना सामान पूरा पड़ा रहता है। वो अपना बैच, ये अपना बैच है। इधर अपना वॉशरूम है जहाँ पे अपन वॉश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। यहीं पे आके रेडी होते हैं, क्योंकि अब लेके चलते हैं आपको रेस्टोरेंट की तरफ, वहाँ का दिखाते हैं सीन सारा। आपको ले जाते हैं रेस्टोरेंट की तरफ, वहाँ का दिखाते हैं सीन सारा। तो बने रहो। तो भाई ये अपना रेस्टोरेंट, थोड़ी आवाज़ आ रही है, वहाँ पे क्लीनिंग हो रही है, उसको इग्नोर करना। ये अपना बार है, ये अपना बार, यहाँ पे बार के लिए बैठते हैं सर। ये अपना बार सिस्टम है पूरा यहाँ पे। और ये अपना रेस्टोरेंट जहाँ पे लोग खाना खाते हैं, प्यारा है। और ये भाई बाहर का सिस्टम, यहाँ भी लेके चलते दिखाते हैं आपको। ये अपनी वाइन्स वगैरह, यहाँ पे सब लोग बैठते हैं। ये भी आज हमारी पार्टी है, इधर ये टेबल लगा हुआ है। ये आ जाते हैं अपने अंदर किचन में, रेडी करते हैं ये धोने वोने का। ये इधर किचन है, ये सारा वाइन्स का स्टॉक पड़ा है अपना। और ये है अपना बाहर का सिस्टम, बाहर जा नहीं सकते, अभी लॉक है। तो ये स्विमिंग पूल है, एक उधर मिनी स्विमिंग पूल है, और ये सारा रहने का है। सो भाई रेस्टोरेंट का काम हो गया था ख़त्म, मैं आ गया था घर। उसके बाद रात को सो हो के बढ़िया। अब नेक्स्ट डे है वेडनेसडे। अब है आज मेरी छुट्टी। इन्जॉय तो ऐसा कुछ छुट्टी में कर नहीं रहे हैं, जा रहे हैं थोड़ा 1-2 बैंक के कामों से। बैंक का भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियोस में। बैंक में क्या रहता है, थोड़ी हवा आ रही है, फिर अगेन थोड़ा वॉइस को थोड़ा देखना। एंड अब बैंक का बाद में बताएंगे। एंड अभी जा रहे हैं दोस्त के पास, उससे मिलना है, थोड़े 1-2 काम निपटा लें। साथ में आपको जॉब्स का बताते हैं। अब पहले तो मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी जॉब क्या है, और फिर जॉब्स की रियलिटी क्या है वो भी बताएंगे आपको एंड में। यहाँ पे किस किस टाइप की जॉब्स होती हैं, और क्या जॉब्स की रियलिटी है, क्या करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो बस बने रहो, पहुँचते हैं उसके पास, मिलवाते हैं। वो भी यूक्रेन से ही आया, मेरी तरह साथ ही आए थे हम लोग। तो बस बने रहो, मिलते हैं, बात करते हैं आगे जाके। तो भाई जैसे मैंने आप लोगों को अपना रेस्टोरेंट दिखाया था पूरा, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वैसे रेस्टोरेंट नहीं, वो प्रॉपर रिजॉर्ट है, होटल है। वहाँ पे रूम्स लोग बुक करते हैं, नीचे जिसको खाना खाना होता है वो आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंक्लूडेड फूड ऐड करवाते हैं, वो लोग आते हैं। तो अगर मैं आपको अपनी सैलरी के बारे में बताऊँ तो सैलरी पोर्चुगल में इतनी नहीं होती है, वो सबको पता है जो वेल नोन है यहाँ के बारे में कि यूरोप में कौन सी कंट्री में कितना इनकम है। तो यहाँ पे इतनी इनकम नहीं होती है ज़्यादा स्टार्टिंग में, बिकॉज अभी मैं जस्ट यूक्रेन से आके यहाँ पे लगा था। सो अगर मैं अपनी सैलरी के बारे में बताऊँ तो कट कुट आके सब कुछ, टैक्स वगैरह सब कुछ वो लोग पे करते हैं। हमारा सारा पूरा प्रॉपर टैक्स मंथली पे होता है। टैक्स बहुत ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे जाना, सब कुछ कट कुटा के टिप्स वगैरह ऐड करके
900 यूरो हाथ में आता है, ठीक है। 900 यूरो मेरी सैलरी है जो मेरे को मिलती है। मैं सेकंड ग्रेड वेटर पे जॉब कर रहा हूँ अभी वहाँ पे। आगे आगे फिर प्रमोशन करते हैं वो बंदे की क्वालिटी देख के, अगर तुम अच्छी जगह लगे हो तो। और बाकी ये मेरा है जहाँ मैं लगा हूँ, सोनल्स होटल्स। ये बहुत बड़ी चैन है होटल्स की, तो इनका काम अच्छा है एंड प्रोफेशनल वर्क है। प्रॉपर तरीके से काम चलता है, प्रॉपर टाइमिंग्स है, शिफ्ट है, ओवर टाइम नहीं जाता प्रॉपर। वीकली मेरे बस 40 आवर्स मेरे को काम करना होता है, 40 घंटे वहाँ पे। मतलब पर दिन का 8 घंटे मानो तो 2 दिन छुट्टी होती है मेरी। लेकिन जिस दिन मैं, जैसे मैं 6 घंटे अभी कर रहा हूँ क्योंकि काम अभी लिमिटेड है, तो मैं 6 दिन करता हूँ, 1 दिन छुट्टी है। अगर मैं 8 घंटे करूँगा तो 5 दिन काम, 2 दिन छुट्टी। पर बाकी जो मैं यहाँ की रियलिटी बताऊँ अगर आपको यहाँ के रेस्टोरेंट्स की, तो ऐसा है कि भाई इंडियंस रेस्टोरेंट्स में लोग ज़्यादा काम लेते हैं। इंडियन किसी ओनर के पास आप काम करोगे तो वो आपसे 10-10 घंटे भी, क्या 10.5-10, 11-11 घंटे भी करवा लेता है और सैलरी वही कम देता है। एंड जो यूज़ कर लेते हैं यहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं कि जैसे काफ़ी इंडियंस भी रेस्टोरेंट है, मैं नाम नहीं किसी का भी लूँगा, काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है जो जैसे यूज़ कर लेते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको कम पैसे देंगे, जो एक वेज रेट है उससे भी कम देंगे कि नहीं भाई इतना है, तुम पे डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के भी तुमसे पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं। पर इस चीज़ को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बट मैं तुम्हें बस ये बता दूँ कि मेरा ये वर्क है। बाकी यहाँ पे काम किस किस तरीके के काम यहाँ पे एग्रीकल्चर में है, क्लीनिंग में मिल जाता है, जैसे लॉन्ड्री में मिल जाता है। जैसे मेरे जो रिजॉर्ट है वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ लगी हुई हैं लॉन्ड्री में। लड़कियों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि लड़कियों के लिए लॉन्ड्री में वहाँ पे काम मिल जाता है। वेटर की जॉब है, बारटेंडर्स की जॉब यहाँ पे मिल जाती है, एज अ शेफ़ मिल जाती है, हेल्पर मिल जाती है। और एग्रीकल्चर का काम है। और जो काम यहाँ पे है थोड़े बहुत फूड डिलीवरी कुछ है, जैसे उसका मैं आपको एंड में बताता हूँ। पहले मैं आपको रेस्टोरेंट का कवर कर दिया। जैसे रेस्टोरेंट में आपको सैलरी अगर आप एज अ वेटर लग रहे हो 800, 900, 950 इतनी मिल जाती है। ये एंड है ना, स्टार्ट हो जाती है 500 से। कुछ लोग 500 भी देते हैं, फिर प्लस टिप्स वगैरह देते हैं। पर कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो आपको रहना खाना देते हैं, वो सैलरी कम देते हैं। जो आपको रहना खाना दे रहे हैं, रहना नहीं दे रहे, वो आपको एक सैलरी हद तक 800, 900 दे देंगे। ये हो गया रेस्टोरेंट्स की, कि रेस्टोरेंट्स में इतनी सैलरी मिल जाती है। और रेस्टोरेंट्स में वर्क यहाँ पे है अच्छा, क्योंकि एज़ यू नो कि पोर्चुगल टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है, गर्मियों में तो ज़्यादातर। एंड अगर आप किसी अच्छी कंपनी में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तो आपको वो विंटर्स में भी नहीं निकालते। और यहाँ पे रूल है कि अगर आप 12 महीने काम करते हो तो 10 महीने काम करते हो तो 2 महीने की सैलरी आपको मिलती है। 2 मंथ यहाँ पे एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, 14 महीने की सैलरी मिलती है 12 महीने काम करने के बाद। मतलब अगर 12 महीने आप काम करोगे तो 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा यहाँ पे गवर्नमेंट देती है। वो कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट देते हैं कंपनी वाले, वो आपको जमा कराना पड़ता है, वहाँ से आपको पे मिलती है। और अगर आपके पास मतलब कार्ड वार्ड नहीं है, अगर आप नॉर्मल अभी चल रहे हो तो रेस्टोरेंट वाले भी एक्स्ट्रा देते हैं। एंड रेस्टोरेंट्स का काम मेरी चॉइस तो रेस्टोरेंट का काम ही है, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर वगैरह कर नहीं सकता ना, मैंने कभी करा है कभी भी आज तक, क्योंकि दिल्ली में रहे हैं तो कभी गांव वगैरह में घर है ही नहीं, तो यूज़ टू नहीं है उस चीज़ के लिए, तो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। तो ये हो गई रेस्टोरेंट्स की बात कि रेस्टोरेंट्स का काम यहाँ पे अच्छा है, मिल जाता है बढ़िया। ये है वेटर, शेफ़, जैसे मैंने आपको बताया, बार टेंडर, और अगर आप अच्छा पहले एक्सपीरियंस है तो मैनेजर भी। बाकी रही एग्रीकल्चर का मैं आपको एक भाई से मिलाता हूँ, आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे कैसे कैसे पे रेट रहता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस बने रहो, अभी उनको बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं। सो भाई जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया कि रेस्टोरेंट में क्या सीन होता है, कैसे पेमेंट वगैरह है, कितना क्या मिलता है, क्या जॉब्स है। तो भाई को रहा है थोड़ा सा एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर का, तो मेरे को नहीं है इतना, तो इनको है, तो इनके मुंह से सुनते हैं क्या एक्सपीरियंस है वहाँ का, क्या पेमेंट रेट है, क्या रियलिटी है, कितना मिलता है, कैसा काम मिलता है, कितने दिन काम मिलता है, क्या सब है, वो सब कुछ ये बताएंगे। और क्या ग्राउंड रियलिटी है एग्रीकल्चर वर्क की यहाँ पे सीज़न के टाइम पे, क्योंकि सीज़न हो चुका है स्टार्ट। तो भाई गौतम भाई बताओ। गौतम भाई ये भी यूक्रेन से हैं, हम साथ में बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा एक आपने, जो पुर्तगाल वाला ब्लॉग था। तो बताओ भाई गौतम भाई क्या रियलिटी है वहाँ की। भाई खेती का तो ये रियलिटी है कि वहाँ पे पैसे मतलब बहुत रीजनेबल सा ही अमाउंट मिलता है, और खेती में मेहनत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मैक्स टू मैक्स मिनिमम वेज रेट है जो वो है 4.60 यूरो, और महीने का मैक्स टू मैक्स वो काम ले लुआ के आपसे मैक्स टू मैक्स आपको 800 यूरो बनता है। फिर उसके बाद ना वो रिहाइश देते हैं आपको और ना खाने को देते हैं। उसके बाद आप अपना एक्सपेंस सारा कुछ निकाल के वहाँ पे मैक्स टू मैक्स आपको जो जेब में इनकम आती है वो आती है 500 यूरो। और वो काम आपसे इतना लेंगे कि वहाँ पे है नहीं वो लायक अपने की। अपन सोचते जैसे इंडिया से कंपैरिजन करें तो वो खेती बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपन सोच नहीं सकते उस चीज़ के बराबर। हाँ, जो कर पाए वो खेती वाला काम कर पाए तो वो कर सकता है वहाँ पे। बट अगर जो बोले कि जो सिटी के अंदर लाइफ में रह चुका है आदमी, वो वहाँ नहीं सर्वाइव कर सकता। और लिविंग बोले वहाँ की तो लिविंग है नहीं अच्छी वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे लोग खेती का काम करते हैं वहाँ पे पूरे ही मैक्स टू मैक्स इंडियन ही इंडियन है वहाँ पे। और 460 से चालू होके कुछ कंपनियाँ ऐसी भी है जो बहुत सारे पैसे भी देते हैं आपको, जैसे कोई 6.5 भी देता है, कोई 6 भी देता है, और कोई 7 यूरो भी देता है। बट वो फिर आपसे काम भी उतना ही डबल लेते हैं फिर वो। और वही है कि आपसे लास्ट में इनकम में करते करते आपके पास यही कि 400 से 450 यूरो ही हाथ में आएगा आपके, बस।
ये और तो क्या है, बस ये है कि बहुत ज़्यादा लाइफ टफ है वहाँ की, तो सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और काम ये है कि फ्रूट्स का काम है वहाँ पे, वेजिटेबल्स का काम है वहाँ पे। और बट ये है कि जैसे जो जहाँ काम करते हैं लोग बाग, जैसे स्तूफे बोलते हैं उनको, जहाँ के अंदर काम करते हैं, जैसे ग्रीन हाउसेस होते हैं, तो जैसे बाहर टेम्परेचर, जैसे अभी तो इतना टेम्परेचर यहाँ पे पोर्चुगल का सही चल रहा है, बट जब गर्मी आ जाएगी, जून जुलाई के दिन आ जाएंगे, तो उस टाइम पे जो स्तूफे होते हैं, स्तूफे जैसे अपन ग्रीन हाउस बोलते हैं, जैसे अपन मेनली जहाँ यहाँ पे स्तूफे बोलते हैं पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में, और अपने वहाँ पे जैसे अपन बोल देते हैं इंग्लिश में बोलते हैं जैसे उसको ग्रीन हाउसेस। तो जैसे बाहर अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो उन स्तूसों का टेम्परेचर उस टाइम पे अंदर होता है 60 प्लस जाता है, तो वहाँ पे अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टफ है। और पैसे ठीक हैं वहाँ पे, बट ओवर टाइम का क्या हिसाब है? ओवर टाइम कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ओवर टाइम भी आफ्टर 8 आवर्स जाता है ना? आफ्टर 8 आवर वहाँ पे ये है कि सुबह ड्यूटी 8 आवर्स तो आपके सैलरी में कैलकुलेट होता है, उसके ऊपर जो तुम करते उसके हो। ऊपर ये है कि कंपनी पे डिपेंड करता है कि कोई कंपनी ओवर टाइम देती है, कोई कुछ कंपनी ओवर टाइम नहीं देती। और वहाँ पे ये है कि आपका सुबह मॉर्निंग में काम चालू हो जाता है 7 बजे से, आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट आपको 7 बजे पिक करती है, 7:30 बजे वो जगह पे लेके जाती है आपको। फिर उसके बाद वो आपको डिवाइडेशन करते हैं, वहाँ पे ग्रुप्स डिवाइड करते हैं कि आज आपको कौन सा काम करना है, आप मेंटेनेंस में हो, या फ्रूट पिकिंग में हो, या वेजिटेबल पिकिंग में हो, या आपको ग्रास पुल अप करना है वहाँ से। जैसे जैसे आपका फ्रूट लगा हुआ है या वेजिटेबल्स लगे, उसमें जैसे बीच में स्पेस होती है जो फील्ड में, जैसे अपन पंजाब में बोल देते हैं जैसे कि बीच में से घास प्लग करना है उसको, जो जैसे बीच में कचरा आ रखा है जैसे, तो उसको प्लग करना है। वो चीज़ें जैसे प्रॉपर खेती वही है, जैसे जैसे पंजाब में, जैसे अपने इंडिया में खेती चलती है वही खेती है यहाँ पे भी। बट अपन तो खेती का ये होता है कि जैसे अपने को रेस्ट चाहिए तो अपन रेस्ट ले लेते हैं उसमें, बट ये लोग रेस्ट लेने नहीं देते। जैसे 4 घंटे का काम, ब्रेक कैसे मिलता है? लंच ब्रेक 1 घंटे का ही होता है, और वो रेस्ट आप आधा घंटा तो लंच में निकल जाता है आपका, और आधे घंटे आप वहीं पे ही खेत के अंदर ही कहीं भी आप पेड़ ढूंढो, उसकी छाया में बैठो और वहीं लेट जाओ। ये है वहाँ पे सीन। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे रियलिटी, तो आप काम करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या रियलिटी है वहाँ की। मतलब बहुत ज़्यादा टफ है वहाँ का काम, को वहाँ पे इतना इजी नहीं है। पुर्तगाल इज गुड फॉर डॉक्यूमेंट्स बट नॉट गुड फॉर जॉब। नॉट गुड फॉर जॉब्स। यहाँ पे यही है कि अगर आप में कुछ कैलिबर है, अगर आप जॉब्स अच्छी कर सकते हो, मेनली अगर आपको एटलीस्ट इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपको पोर्तुगीज लैंग्वेज आ जाती है फिर आपके लिए फार बेटर है, फिर वेल एंड गुड है, फिर आपको इजीली कहीं भी जॉब मिल जाती है। रिसेप्शन पे एज वेटर पे अच्छी सैलरी मिल जाती है। वेटर पे ये है कि अपग्रेड होते रहते हो आप। जैसे भाई बोल रहा था जैसे कि जैसे आप वेटर हो, फिर उसके बाद आप ए ग्रेड वेटर बनते हो, फिर उसके बाद आपके प्रमोशंस होते हैं, आप सुपरवाइज़र बनते हो, फिर मैनेजर पोस्ट आती है। वैसे ही खेती के अंदर है, जैसे आप एम्प्लॉयर हो नॉर्मल नीचे, जैसे आप नीचे के एम्प्लॉयर हो, उसके बाद आप फ्रूट पिकिंग कर रहे हो, उसके ऊपर होते हैं हेल्पर्स होते हैं जो फ्रूट पिकिंग जैसे बंदे कर रहे हैं, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं। जैसे आप ले लो पीस पिकिंग का ले लो, तो उसमें ये होता है कि आपको 16 बॉक्सेस का टारगेट होता है, और 16 बॉक्सेस का ये होता है कि आपको 100 kg के अराउंड आपको पीस पिक करने पड़ते हैं एक दिन के, और वो टारगेट मुश्किल से ही पूरे होते हैं। वो एटलीस्ट ये है कि आप डेली काम करोगे तब आपको। बट उसमें भी यही है कि दैट डिपेंड इफ यू आर स्टक इन अ वन कंपनी। अगर आप एक ही जगह स्टक हो चुके हो कंपनी में, वहीं उनके लिए कुछ कर रहे हो तो तभी प्रमोशन है। अगर बदलते रहोगे तो प्रमोशन बहुत रेयर है। 7 महीने 8 महीने साल कहीं लगा रहे हो, उसके बाद ही प्रमोशन साल में मिलेगा। तो प्रमोशन नहीं मिलता है यहाँ पे। एटलीस्ट ये है कि आप कंपनी वेटर लाइन में, रेस्टोरेंट लाइन में मिल जाएगा। इफ लाइक इफ योर कनेक्शंस आर गुड विद योर मैनेजर्स और ओनर, तब मिल जाएगा। इट्स नॉट सच बट आप अगर खेती के डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ अगर आप काम करते हो तो एटलीस्ट ये है कि आपको एक कंपनी के अंदर 2 से 3 साल टिकना पड़ेगा, फिर कहीं जाके आप पैसे ज्यादा कमाने तो फिर घोड़ा बनना पड़ेगा। या तो फिर वो वाली बात आ जाएगी कि अगर आप अपनी लाइफ इंजॉय कर लो साथ में, लाइक साथ में काम भी करो, साथ में घर भी पैसा भेजो, साथ में अपनी लाइफ भी इंजॉय करो, तब बनना पड़ेगा घोड़ा पागलों की तरह। उसमें लाइफ इंजॉय होगी नहीं। बट खेती में ये है कि आपके पास ओवर टाइम नहीं है और आप अदर जॉब्स नहीं कर सकते। सिटी लाइफ में ये है कि आप ओवर टाइम कर सकते हो कहीं पे भी, और आप एक्स्ट्रा जॉब भी कर सकते हो। कहीं आपको अगर एक्स्ट्रा मनी चाहिए, जैसे आप होटल लाइन में हो, 8 घंटे आपने जॉब की, उसके बाद आप फ्री हो तो कहीं और भी काम कर सकते हो। बट खेती में ये है कि आप जैसे खेती वाले डिपार्टमेंट है वो गाँव ही होते हैं, छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जो लाइफ है मॉर्निंग में जल्दी चालू होती है और आफ्टर लाइक 4:30 और 5 वो लोग अंदर घरों के घुस जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे गांव में भी
कोई रेस्टोरेंट्स है, जो भी कोई बार बना हुआ है, छोटे-मोटे कोई से। छोटी मोटी चीज़ें वो 7 बजे के बाद वाइंड अप होनी चालू हो जाती है और वहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है। मतलब 9 बजे के लाइव वहाँ पे जैसे एज इंडिया, जैसे अपने इंडिया में 7-8 बजे के बाद लोग बाग सो जाते हैं, तो एज यहाँ पे भी यही है कि गाँव में लोग 7-8 बजे के बाद आपको गली के अंदर या रोड पे कोई भी बंदा नहीं दिखता वहाँ पे। यही सीन है। लाइफ कंपैरिजन करें तो जैसे इंडिया में विलेज लाइफ है वैसी ही यहाँ के विलेज लाइफ है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। बट थोड़ा पैसा इंडिया से ज़्यादा है, मैक्स टू मैक्स आप पॉल्यूशन कम है, पॉल्यूशन कम है, थोड़ी लाइफस्टाइल ठीक है, लाइफस्टाइल और एक वाली बात आती है कि बाहर देश आए हैं भाई। हाँ बस एटलीस्ट ये बोल देते कि हाँ हम पोर्चुगल है, यूरोपियन कंट्री के अंदर है, ये चीज़ आ जाती है। और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। हम तो यूक्रेन से आए तो अब देखा है तो वही याद आ रहा है। रियलिटी फेस हुई, तो अभी तक हमें दिमाग में यूक्रेन ही है कि वो एटलीस्ट यहाँ से फार बेटर था, Far better because it's so easy to make a business there, so less investment and big profits in Ukraine. But यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, बट प्रॉफिट उससे डबल ट्रिपल और है, बट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट भी तब कर सकते हो जब आपके पास टीआरसी है। विदाउट you have your टीआरसी आप TRC इन्वेस्टमेंट भी card. नहीं कर सकती। और यहाँ की टीआरसी लेना लाइक यूक्रेन जैसा नहीं है। यूक्रेन में आप जाते थे, टीआरसी आपको 15 दिन में, महीने में टीआरसी मिल जाती है। यहाँ टीआरसी के लिए जो लोग इंडिया से डायरेक्ट आते हैं उनको 2-2 साल वेट करना पड़ता है। इन इलीगल वे। हाँ, इन इलीगल वे, लाइक दे टेक अ टूरिस्ट वीजा फॉर अदर कंट्री लाइक फ्रांस, स्पेन और जर्मन, then they come to Portugal and then they apply for their documents. Like if they are showing that they are not, you know, happy in their country or they cannot work there, and if they want to work here in Portugal and they need a residency here, so they need to wait for maybe max 2 years. बट Get a- एटलीस्ट मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर पोर्चुगल भी कोई आता है ना तो एटलीस्ट इंग्लिश तो बंदे को मैंडेटरी है कि एटलीस्ट सीख के ही आओ। इंग्लिश बिकॉज जरूरी है यार, बहुत ज़रूरी है, बहुत मैंडेटरी है। नॉट फॉर पोर्चुगल, फॉर everywhere in the world. in the world, because like English is a language which is mandatory for all the countries. Even where we are working right now, जहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, they also need a waiters who know well known English, because we have a lot of English clients here. Even the European citizens, they also know, you know, they also know very well English. So English is mandatory here, but खेती बाड़ी में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। खेती बाड़ी में कुछ नहीं है, मतलब बट पैसा बनता है, बट लेकिन बनना पड़ेगा मजबूरी घोड़ा का नाम है। बनना अब पड़ेगा घर से घोड़ा। निकल आते हैं लोग बाग, कोई 15 लाख लगा रहा है इंडिया से आने के, कोई 20 लाख 12 लगा लाख, रहा 15 है, लाख, कोई 20 12 लाख, लाख 15 लाख 20 लाख लगा रहे हैं और वो यहाँ आ रहे हैं। फिर खेती का काम आप अगर ये बट सोच यार लो- वो चलो आपकी खुद की चॉइस है, हम्म, हम उसमें नहीं बोल सकते कुछ भी, दैट्स योर ओन चॉइस। अगर आप आ रहे हो अपना आओ, बट हम लोग बताना चाहते हैं कि ये सब है, उसके बाद आप अपना सोचो। सो बाकी हो बट गया एटलीस्ट बेनिफिट यही है यहाँ का आने का कि यहाँ पे जो पासपोर्ट है, जैसे Within यहाँ का- 5 years or within 6 5 years. years आपको पासपोर्ट मिलता है और फिर किसी भी कंट्री आफ्टर में आफ्टर योर टीआरसी विद इन 5 ईयर, वो चलो हम लोग बाद में बताएंगे कभी क्या प्रोसेस है, वो नेक्स्ट वीडियोस में कभी कवर करेंगे। काम का हो गया भाई रेस्टोरेंट्स का और एग्रीकल्चर का, यही मेन है। तो भाई ने बता दिया अपना एग्रीकल्चर का सब कुछ हो गया भाई क्लियर, कुछ ऐसा तो नहीं है। बाकी- बट एटलीस्ट मैं यही कहूँगा, अगर यहाँ पोर्चुगल के अंदर आ रहे हो तो इंग्लिश सीख के आओ भाई। खेती में कुछ नहीं पड़ा, बस अगर जाना है रेस्टोरेंट लाइन में जाओ या कुछ अदर बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे अगर बिकॉज वो प्रोफेशनल है, हाँ प्रोफेशनल है। यू कैन बी अ प्रोफेशनल, यू नो, इन योर लाइफ। कोई प्रोफेशनलिज्म आ जाता है लाइफ में कि हम प्रोफेशनल वेटर है, प्रोफेशनल बार टेंडर है, प्रोफेशनल कोई मैनेजर हो, तुम्हारा एक प्रोफेशन बन जाता है। सुपरवाइजर है, कोई Supervisor मतलब है। एटलीस्ट है कि उसमें अपग्रेडेशन तो है ना, कभी ना कभी आपको Respect है। रिस्पेक्ट है कि एटलीस्ट अपग्रेडेशन मिलती है। और खेती के काम पे बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है भाई वहाँ पे। एटलीस्ट उनको ये है कि जैसे कोई पंजाबी सुपरवाइजर है, मैं ये नहीं बोलूँगा यार, किसी को बुरा नहीं बोल रहा, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी अगर हो, कोई इंडियन सुपरवाइजर है वो ये हमेशा सोचेगा कि यार मैं अपने बंदे को काम पे जो अपने खास है, अपने खास है, उनको काम चाहे पे अब सी मैं अपनी देसी भाषा में बात कर दूं, देखो मेरे को तो परवाह पड़ती नहीं किसी से। मैं यूक्रेन में भी खुल के बोलता था, यहाँ भी खुल के बोलूंगा। जैसे मैं हमेशा लोगों को पसंद है कि भाई जो पानी मारता है, ठीक है, वही चलता है। हाँ, तो ये बात है। तो भाई होप करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ। सो नेक्स्ट वीडियो, अब ये वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। प्यार दिखाओ ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इस पर क्लिक कर लो। एंड जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अब भाई बिना लाइक के जाना नहीं है, अगर पसंद आती है तो यहाँ पे लाइक का होगा, देखना उस पर नीचे लाइक करो पहले जाके, फिर वीडियो को आगे अब आगे तभी मैं जल्दी जल्दी दूंगा। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी और एक कमेंट छोड़ दे करो, भाई। एक कमेंट छोड़ दे करो कि जो आपको जानना चाहते हो आप उसका कमेंट छोड़ दो, फिर उस पर उस पर जल्दी वीडियो बनाएंगे ना, क्योंकि जो आप लोग देखना चाहते हो वही हम दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप लोगों की क्लैरिफिकेशन हो जाए ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान होप करता हूँ आप लोग सब सेफ हो अपने घर पे, ध्यान रखें अपना, अपनी फैमिली का। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।